हाँ जी, तो ग्रुप 2 वाले बच्चे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर की स्ट्रेटजी में लेकर आया हूं, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। लेकिन सर एक मिनट, आपने ओएमएसएम के पेपर क्यों खोल रखा है? मैंने कहा बेटा ओएमएसएम का पेपर क्यों खोल रखा है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं ऑडिट के चीट कोड्स। आई होप ये आपके पास होंगे, लेकिन पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या जो स्टफ हम प्रोवाइड करते हैं आपको, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, उससे क्वेश्चन आता भी है नहीं। तब जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उस पर आप विश्वास कीजिएगा। सबसे पहले आते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। मैंने ऑलरेडी अपने ऐप के ऊपर फ्री में मटेरियल में ये चीज डाली हुई है। मैंने इसके अंदर कहा था कि हमने पेपर का एनालिसिस करने के बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट देखी, जो कि ऑलमोस्ट 17 से 18 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें से 16 पेज में हमने क्वेश्चंस और प्लस आंसर्स डाले हैं। 16 पेज पूरे सिलेबस के। मैंने कहा जब मैं सेक्शन बी में आता हूं, एमसीक्यू तो हमने वेरीफाई नहीं किए हैं अभी तक, जब मैं बी में आता हूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब मैंने देखा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, समराइज एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉरी ये तो ओएम है, हमने एसएम का दिया था, एसएम का 6 का ए पार्ट। तो 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन यहां पर आए। तो मैंने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू सेट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन एक्शन डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म। हमसे क्या पूछा है? 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगला क्या क्वेश्चन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्या क्वेश्चन है सर? पोर्टर का क्वेश्चन आया। अगला किसका क्वेश्चन आया? बीसीजी का क्वेश्चन आया। मैंने कहा क्या ये क्वेश्चन हमने डाले थे? चेक करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन 4 बेसिक एलिमेंट्स बेटा सीधा सीधा लिखा हुआ है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको सबसे पहले नंबर पे मिल जाए 7 नंबर में, तो वो जो खुशी है आपके पेपर में कि हाँ हमने पढ़ा था, हमें याद है। पूरे साल का गया मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको 16-18 पेज की पीडीएफ देके ये बोल रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और आपने गलती से पढ़ ली और उसमें से क्वेश्चन आ गए, तो मुझे बताइएगा वो जो खुशी है एग्जाम में वो कैसी लगती है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने स्ट्रेटेजी देके गए तो उसकी हेल्प हुई तो नीचे प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि बाकी बच्चे भी आपके पॉइंट्स पढ़कर ये पता लगा सकें कि हाँ जो भी स्टफ हम प्रोवाइड करते हैं वो आपके एग्जाम में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद सर और कौन कौन से क्वेश्चन है मैंने कहा बताना जरा। मैंने कहा देखो एक तो पोर्टर का वैल्यू चेन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ो बेटा, वैल्यू चेन, पोर्टर का वैल्यू चेन फर्स्ट और सेकंड। और देखो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, 6th का ए पार्ट और 7th का ए पार्ट, 2 क्वेश्चन आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई देते हैं। फिर आते हैं बीसीजी मैट्रिक का क्वेश्चन। मैंने कहा बेटा बीसीजी मैट्रिक हमने निकाल के दिखाई थी यहां पर, मतलब बना के दिखाई थी आपको, और तो क्या ही बताऊं मैं आपको। ये रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बीसीजी मैट्रिक्स का डायग्राम के साथ ये रहा बेसा बीसीजी मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 13 के नाम से हमने इसमें डाला है। एंड आई होप जब 21 मार्क्स का आपको पेपर यहां से दिख जाए, बाकी भी इन डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन है हाँ किस चीज का है, मैंने कहा एक बार पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार नीचे दोनों पीडीएफ्स को कंपेयर कीजिए। मुझे तो 21 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, आपको अगर 1-2 और क्वेश्चन दिखाई दे रहे हो पूरा डिटेल में, क्योंकि मैं भाई ऐसे में पढ़ाता नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम में बच्चे को क्वेश्चन मिल गए होंगे और उन्हें बढ़िया तरीके से किया होगा। इसी बात पर अब चलते हैं सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की स्ट्रेटेजी में। मैंने कहा भाई देखो सेक्शन नंबर ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, सेक्शन बी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों मिक्स करके आते हैं। लेकिन एमसीक्यूज की बात करूं आपके, तो ऑडिट में 8 एमसीक्यूज आएंगे और अकाउंट्स के 7, यानी कि अकाउंट्स के एमसीक्यूज हो सकता है आपको सॉल्व करने में भी टाइम लग जाए, लेकिन मेजर फोकस रखिएगा एमसीक्यू में ऑडिट में स्कोर करने का। अकाउंट्स जिसका अच्छा है उसे बताने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कर लेगा। लेकिन मैं उन बच्चों की बात करूं जो सर्वाइवल मोड पे, जिन्हें प्रैक्टिकल मुश्किल लगते हैं, तो भाई थ्योरी में कैसे चलना है वो आपको बताता हूं। सेक्शन नंबर बी में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट आएगा, वो दोनों ही मॉड्यूल ए से आने वाले, शेयर डिबेंचर से रिलेटेड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो भी मॉड्यूल 2 से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 14 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली देखा जाता है, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट कीजिएगा थोड़े बहुत पेपर पैटर्न में चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आई थिंक पॉजिटिव हो सकता है। जहां 14 नंबर का क्वेश्चन है वहां 14 नंबर का क्वेश्चन ही रहे अगर सब कुछ सही रहा तो, लेकिन वो क्वेश्चंस को स्प्लिट भी कर सकते हैं, 2 पार्ट में भी डाल सकते हैं। ऐसा हमने ग्रुप 1 के एमक्यूपीज में देखा हुआ है, उन्होंने स्प्लिट किया था कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद 4th क्वेश्चन बैंकिंग और उसका इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस में से एक आएगा। 5th क्वेश्चन आपका पूरा एएस बेस्ड होगा जो कि 14 मार्क्स का होगा, और 6th क्वेश्चन फिर से। अब आप बोलो सर हमें कौन कौन सी पीडीएफ प्रोवाइड करो। मैंने कहा बोलो ना सर एएस की, आप एएस की चीट कोड्स प्रोवाइड कर दो, और ये वाली पीडीएफ शायद हमने ऑलरेडी अपने ऐप में फ्री में डाली हुई है, आप भी जाके वहां से डाउनलोड कीजिएगा। सर कैसी दिखती है? मैंने कहा एसएम के ऑडिट के चीट कोड से नाम से ऐसे दिखती होगी, और इसमें भी हमने सेम वही एनालिसिस और सेम नीचे क्वेश्चन। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आ ही जाएंगे, बट इट वुड बी बेटर कि जो हमने यहां पर क्वेश्चंस डाले हैं, ये पीडीएफ 19 पेज की है, जिसमें पहले पेपर में मतलब अप्रॉक्स 17 पेजेस में क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है। और मुझे लगता है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। आपका हार्डली 2 घंटे जाएंगे इसको पढ़ने में, रिवाइज करने में, क्योंकि आपके सिलेबस का ही पार्ट अलग से हम कुछ बता नहीं रहे। तो आपको पेपर में अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो बड़ी ही पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको देता है, एग्जाम में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। एमसीक्यू के लिए चाहिए हो तो मुझे बता देना कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग के मिक्स करके एमसीक्यूज की एक वैसी मैजिक पीडीएफ टाइप बना दीजिए, वो भी, और आपका कल का पेपर अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद के जो पेपर है एफएमबीडी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें आपको जो भी आपके पेपर अभी गए उनसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, आई विल प्रॉमिस। और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप 2 की तैयारी करने के लिए, नीचे कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आगे जाके हम आपके लिए और भी ज्यादा कंटेंट लेकर आएंगे। बाकी आपको ऑफर के बारे में बता देता हूं, क्लासेस हमारी चल रही हैं अभी सेल पर, 50% ऑफ, एडिशनल 12% ऑफ टिल 10 पे, और आपको प्राइसेस अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ और प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप अनलिमिटेड
अनलिमिटेड व्यूज और 1 ईयर की वैलिडिटी और बुक्स के साथ आपको मिलने वाले हैं। जाके एक बार नीचे ऐप पे चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।